आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बेसिकली आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो इन्वेस्टमेंट को समझने से पहले हमें कैपिटल को समझना पड़ेगा कि व्हाट इज कैपिटल। ठीक है, तो आपको पता है कि कैपिटल जो होता है एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है प्रोडक्शन का। विदाउट कैपिटल आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते एट एनी कॉस्ट। ठीक है, तो बेसिकली इट इज अ स्टॉक ऑफ दोज मैन मेड गुड्स विच आर यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन। तो कैपिटल क्या होता है? एक स्टॉक होता है मैन मेड गुड्स का जो हमारे आगे फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो एक वर्ड में मैं क्या कहूंगा, ये प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है प्रोड्यूसर की। व्हाट इज कैपिटल स्टॉक? कैपिटल स्टॉक का मतलब क्या होता है कि प्रोड्यूसर की कितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है प्रोडक्शन करने की। ठीक है, तो कैपिटल का मतलब क्या होता है? इट इज अ स्टॉक ऑफ दोज मैन मेड गुड्स विच आर यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन, जो आगे फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करेगा ऐसा स्टॉक। ठीक है, दैट इज कैपिटल एंड दोज आर ऑफ मैन मेड गुड्स। तो कैपिटल स्टॉक बेसिकली इट इज द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द प्रोड्यूसर की प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है प्रोड्यूसर की, उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल स्टॉक। जितना ज्यादा आपका कैपिटल स्टॉक होगा, मतलब प्रोड्यूसर के पास जितना कैपिटल स्टॉक होगा, ग्रेटर इज द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। आपके पास अगर कैपिटल स्टॉक ज्यादा है तो ऑब्वियसली आपकी प्रोडक्शन ज्यादा होगी ना गुड्स एंड सर्विसेज की, और जितना ज्यादा कैपिटल स्टॉक कम होगा उतना कम गुड्स एंड सर्विसेज को हम प्रोड्यूस कर पाएंगे। ठीक है, तो ये है आपका कैपिटल, व्हाट इज कैपिटल और कैपिटल स्टॉक। ठीक है, तो कैपिटल स्टॉक क्या है? बेसिकली इट इज द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द प्रोड्यूसर। Now what is investment? Increase in the capital stock during the year called investment during the year। पूरे साल में जब आपका कैपिटल स्टॉक जितना इंक्रीज हो रहा है, मतलब कैपिटल स्टॉक है 10 to 20, स्टार्टिंग में आपका 10 था, आपका फिर आपका 20 लाख हो गया कैपिटल स्टॉक, तो बीच में क्या है, वो कितना इंक्रीज हुआ है, दैट इज इन्वेस्टमेंट। आपने इन्वेस्ट ही तो किया उसके अंदर ताकि आगे जाके आपको प्रॉफिट हो सके प्रोडक्शन के बाद। ठीक है, तो इंक्रीज इन द कैपिटल स्टॉक, जब हम कैपिटल स्टॉक में जितना इंक्रीज होगा ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? दैट इज इन्वेस्टमेंट। आई इक्वल्स टू चेंज इन कैपिटल स्टॉक। आई मीन्स इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि आपका कैपिटल स्टॉक कितना चेंज हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। तो दिस चेंज इन कैपिटल स्टॉक और इन्वेस्टमेंट कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब चेंज इन कैपिटल स्टॉक क्या है? इन्वेस्टमेंट है ना। चेंज इन कैपिटल स्टॉक रेफर्स टू चेंज इन कैपिटल स्टॉक इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। तो दिस चेंज इन कैपिटल स्टॉक और इन्वेस्टमेंट दोनों का मतलब यही है ना, उसको कि हम क्या बोलेंगे? कैपिटल फॉर्मेशन। आपने कितनी कैपिटल फॉर्मेशन की है ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो दिस चेंज इन कैपिटल स्टॉक और इन्वेस्टमेंट उसको कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कैपिटल क्या होता है, कैपिटल स्टॉक क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, चेंज इन कैपिटल स्टॉक क्या होता है, कैपिटल फॉर्मेशन क्या होती है। ठीक है, नाउ हम कंपोनेंट्स की बात करेंगे। अगर हम इन्वेस्टमेंट के कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो यहां पर हम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। ठीक है, तो हम पहले किसकी बात करेंगे? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की। इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं? हमारी प्लांट एंड मशीनरी हो गई, हमारा फर्नीचर हो गया, ये हमारे फिक्स्ड एसेट्स है ना। ठीक है, तो जब फिक्स्ड एसेट के स्टॉक में जब इंक्रीज होता है प्रोड्यूसर की ड्यूरिंग द ईयर, दैट इज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। आपके पास एक मशीनरी थी, सपोज आपके पास 4 मशीनरी थी, ठीक है, 2 करोड़ रुपए की आपने 4 मशीन, आपने 1 करोड़ रुपए की एक मशीन और ले आए आप, तो वो आपका फिक्स्ड एसेट हुआ ना। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है ना, फिक्स्ड एसेट के स्टॉक में आपका इंक्रीज हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं? आपने फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की है। ठीक है, आपका प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट वगैरह, मान लो आपने प्लांट के लिए जगह नहीं खरीदी, आप उसके ऊपर प्लांट लगाओगे, तो वो आपका एक फिक्स्ड एसेट है, आपने उसके अंदर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की है। ठीक है, तो आपके स्टॉक में भी तो इंक्रीज हो गया ना। जब आप एक और प्लॉट ले लोगे अपनी फैक्ट्री के लिए तो आपका इंक्रीज हो गया ना स्टॉक में। तो फिक्स्ड एसेट्स में, फिक्स्ड एसेट्स के स्टॉक में जब इंक्रीज होता है तो उसको क्या बोलते हैं? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और वी कैन से
एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स और कैपिटल गुड्स, इनको कैपिटल गुड्स भी बोलते हैं, इनको लॉन्ग टर्म एसेट्स भी बोलते हैं। अब देखो, अगर मान लो आप एक मशीनरी खरीद रहे हो करोड़ रुपए की, ठीक है, 1 करोड़ रुपए की आपने मशीनरी, अब ऐसा तो नहीं है ना कि अगले दिन आप एक और ले आओगे, फिर अगले दिन आप एक और ले आओगे, ऐसा तो नहीं है। दीज आर लॉन्ग टर्म एसेट्स जो आपको लॉन्ग टाइम तक यूज करने हैं, एंड दीज आर ऑल्सो कैपिटल गुड्स, ठीक है। तो जब एक प्रोड्यूसर एक्सपेंडिचर करता है ऑन द परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स ऑल्सो कॉल्ड फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो आपको अगर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कैलकुलेशन के लिए कहा जाए तो आप कैसे करोगे? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग आपको कैसे मिलेगी? स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट एट द एंड ऑफ द ईयर। आपकी फिक्स्ड एसेट्स एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास कितनी है, और आपने जब स्टार्ट किया था तब आपके पास, जो आपका साल स्टार्ट हुआ तब आपके पास फिक्स्ड एसेट्स कितनी थी। मतलब जब आपके पास जो फिक्स्ड एसेट्स एंड ऑफ द ईयर है, उसके अंदर से जब आप सबट्रैक्ट करोगे स्टॉक ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो आपको क्या मिल जाएगी? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर। आपको पता चल जाएगा ना कि पहले मेरे पास कितनी थी, लास्ट में मेरे पास कितनी है, तो वो मैंने इन्वेस्ट कितना किया उसके अंदर फिक्स्ड एसेट्स में, ठीक है। तो ये आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। अब हम बात करेंगे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के एग्जांपल की, ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए। अब एक प्रोड्यूसर है, उसके पास 20 मशीनें हैं, उसके पास 25 मशीन है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, दैट इज ऑन 1 Jan 2023, राइट। और उसके पास 31 दिसंबर को स्टॉक है 35 मशीनों का। इसका मतलब उसने फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट किया है, इसका मतलब उसने फिक्स्ड एसेट्स ली है। मशीनरी क्या होती है? फिक्स्ड एसेट होती है, ठीक है। इसका मतलब उसने इन्वेस्ट किया है। अब देखो, अगर उसने इन्वेस्ट किया है तो फिक्स्ड एसेट्स कितनी इंक्रीज हुई है? 15 मशीनों से हुई है ना। अगर आप 35 में से 20 माइनस कर दोगे तो 15 ही बचे ना, ठीक है। तो 35 में से 20 माइनस करोगे तो आपके 15 आए। तो फिक्स्ड एसेट्स कितनी इंक्रीज हुई है? 15 मशीनों से। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कितनी हुई ड्यूरिंग द ईयर? 15 मशीन। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में तो 15 मशीनों से हुई है ना, ठीक है। तो इसके कारण फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को क्या बोला जाता है? फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। एक नाम के बहुत सारे नाम हैं, लेकिन जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं तो वो एग्जाम वाले बड़े घुमा फिरा के आंसर देते हैं। जो ऑप्शंस दिए होते हैं ना, उस टाइम बंदे का दिमाग गोल गोल हो जाता है, ठीक है। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मतलब फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ही होता है। अब देखो, सिंपल सी बात है, इंक्रीज इन द टर्म्स ऑफ कैपिटल। अब फिक्स्ड एसेट्स में अगर आप अपना फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करते हो, दैट मीन्स अगर आप फिक्स्ड एसेट्स में आप अपनी कैपिटल इंक्रीज करते हो तो वो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देगी, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आज आपने स्पेंड कर लिया इन द टर्म्स ऑफ करोड़ एंड लैक्स, तो अगले दिन भी आप वही उसी चीज को खरीदने के लिए वही करोड़ रुपए लगाओगे, नहीं ना, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के इंपॉर्टेंस की। इट रेजेस द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द प्रोड्यूसर, ठीक है। अगर आप फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर रहे हो, मतलब फिक्स्ड एसेट्स में अपना पैसा लगा रहे हो, तो प्रोडक्शन कैपेसिटी किसकी इंक्रीज होगी? प्रोड्यूसर की होगी ना, ठीक है। With increase in production capacity, FI leads to higher level of output in an economy. और अगर प्रोड्यूसर की प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है तो उसको आउटपुट भी तो ज्यादा मिलेगा। मतलब अगर आउटपुट ज्यादा आ रहा है तो इकोनॉमी में भी तो आप आउटपुट ज्यादा दे रहे हो ना, वो प्रोड्यूसर आउटपुट ज्यादा दे रहा है ना, तो जिससे क्या होगा? लीड्स टू हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारा जीडीपी बढ़ेगा। जितना आउटपुट वो मार्केट में ला रहा है, वो इकोनॉमी को दे रहा है, उतनी तो इकोनॉमी ग्रोथ करेगी ना, ठीक है। तो ये वाला सारा पार्ट था फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट।